हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हम किन किन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हमने कौन सा टाइप पढ़ा था? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जिसमें हमें एक परफेक्ट आंसर मिल जाए, जैसे 10/5, है ना। तो ये आ गया था हमारा 2। अब जैसे मान लीजिए 1/10, ये क्या है? 0.1, ये भी एक टर्मिनेटिंग है। तो अगर मैं आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दूँ और इसको अगर मैं आपको पी बाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, तो ऐसे वाले को फ्रैक्शन में लिखना बहुत आसान है। अब मान लीजिए मैं आपको ये ना दूँ, मैं आपको सीधा बोल दूँ कि 0.1 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? 1/, में डेसिमल हटता है नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0। तो ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में ईजिली आ गया। तो हम टर्मिनेटिंग नंबर को तो बहुत आसानी से पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब उन नंबरों का क्या, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा क्या था हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में 2 डेसिमल एक्सपेंशन थे। एक था हमारा रिपीटिंग वाला और एक था हमारा नॉन रिपीटिंग वाला। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग वाले नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स आंसर नहीं देंगे और बार बार चेंज होंगे, तो अब कब 3 आएगा, कब 4 आएगा, कब 9 आएगा, इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन रिपीटिंग में क्या है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 0.9 का बार। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो लिख ही नहीं सकते, और टर्मिनेटिंग लिखना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। तो देखिए, अभी 0.9 का बार क्या चीज़ है? देखिए, बार का क्या मतलब होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कैसे आंसर आते हैं? सपोज 5.6666 ऐसे कोई नंबर हमें आंसर मिल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। अब ये बार का क्या लफड़ा है? देखिए, डेसिमल के बाद जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, अगर हम उसके ऊपर एक बार लगा दें, तो ये सिंबल होता है इसका कि डेसिमल के बाद ये संख्या रिपीट होती जाएगी और कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं लिख देता हूँ आपको 7.252525 ऐसे ऐसे, ठीक है। 2525 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बार में कैसे लिखूँगा? मैं इसको लिखूँगा 7 जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, उतने नंबर लेने हैं आपको। जैसे यहाँ 2525 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 25 लिखिए और उसके बाद बार लगा दीजिए। इसका मतलब है कि 7 पॉइंट के बाद 2525 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बार का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, जैसे 0.9 का बार, इसको हमें क्या करना है? पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप, ये हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। पहले हम करेंगे लेट x इक्वल टू 0.9999, ये चलता जाएगा, है ना। 9 बार का मतलब यही है। अब देखिए, अब हमारी अप्रोच क्या होगी? हमारी अप्रोच ये होगी कि क्वेश्चन पे आइए, जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर पे बार है, हमें उस नंबर के नेक्स्ट वाले पे डेसिमल को शिफ्ट करना है, ठीक है। ये आपको अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें अच्छे से क्लियर होगा। हमारा मेन मोटिव क्या है? ये डेसिमल जो है ना, इसको हमें जितने भी नंबर पे बार है ना, उसके आगे शिफ्ट करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें इसको। तो देखिए, डेसिमल यहाँ है, मेरे को एक आगे शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो एक आगे शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 10x, और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल शिफ्ट होगा 9.999 ये बार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन। ये हम ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जब हम ऐसा काम कर लेंगे तो हमारा जो न्यू इक्वेशन आएगा ना, उसमें से हम पहले वाले को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 - 1, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए, LHS अलग माइनस होता है और RHS अलग। तो LHS में हमारा होता है 10x - x,
इक्वल टू 9.999 माइनस, क्या माइनस होगा इसमें, 0.999, है ना। तो देखिए 10x में से x जाएगा तो हमारे पे क्या मिलेगा, 9x। और देखिए इसको कैसे माइनस करना है, ये हमारा 9.999 ये चलता जाएगा और यहाँ पे 0.999 ये चलता जाएगा। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। तो हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें डेसिमल के बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम हटा सकें। तो उसको हटाने के बाद हमारे पे एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा और हम p/q फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये सब 0 हो गए तो 9 मिल रहा है सिर्फ। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, 9/9। तो ये कैंसिल होकर हमारे पे आ जाएगा 1। और देखिए x हमने क्या लिया था, x को ही हमने 0.9 बार लिया था और हमारा x ही आ गया 1। तो हमने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया। p/q फॉर्म कैसे है, यहाँ पे p1 है और q भी 1 है ना। तो x को हमने लिख दिया 1। तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा p/q फॉर्म में, 1। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। देखिए वेरीफाई कैसे करना है, जैसे 0.9 का बार, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो देखिए नंबर लिखिए, जितने के डेसिमल के जितने के बाद बार है ना ऊपर में, उतने आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे नीचे, और जितने के ऊपर नहीं है उतने आप 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही नंबर था, उसके ऊपर बार था, तो आप 9/9 लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा 1। ये ट्रिक भी आपको अगले 2 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4.7 का बार। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या करना है, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारा। इसमें मेन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट x इक्वल टू 4.7 का बार, ठीक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच होता है कि डेसिमल को हमें जितने भी नंबर पे बार है ना उसके अगले वाले पोजीशन पे भेजना होता है। तो इसमें देखिए डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है 7 उस पर बार है, तो मतलब हमें इस डेसिमल को 7 के आगे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इसको मान लीजिए 1, इक्वेशन 1/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 4.7, सॉरी ये देखिए इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लीजिए पहले। ये क्या है 4.7777, ये चलता जाएगा। अब हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा जो हमें करना था। तो ये हमारा हो जाएगा 47.777 और चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अब देखिए यहाँ 10x माइनस x और RHS अलग सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 47.77, ये चलता जाएगा, माइनस पहला क्या था हमारा 4.77, ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और यहाँ पे देखिए इसको मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ये है 47.77 और ये है हमारा 4.77, ये चलता जाएगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर ये सब खत्म हो जाएगा और इधर हमारे पे क्या बचेगा, 47 में से 4 गया तो 43। तो शिफ्ट करने का यही पर्पज़ होता है ताकि जो भी रिपीटेशन में नंबर है वो सब कट के 0 हो जाए, हमें एक स्पेसिफिक आंसर मिल जाए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 43, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा 43/9। तो देखिए x को हमने ये नंबर माना था और x हमारा ये आ गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 4.7 का बार क्या है 43/9। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आइए हम इस टॉपिक का लास्ट वैरायटी क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें 0.47 का बार इसको कन्वर्ट करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, जैसे हमारा था एक 0.9 का बार और था 4.7 का बार। इन दोनों में क्या था, डेसिमल के जस्ट बाद था बार, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर है पहले, उसके बाद बार है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये आपका लास्ट वैरायटी है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें ये वाला तो सॉल्व करना आता है ना 0.9 का बार,
तो हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, लेट x इक्वल टू 0.47 का बार। ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हमने सीख लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसमें रिड्यूस कर लेंगे, मतलब ऐसे फॉर्म में ले आएंगे जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बाहर हो। इसके लिए मेरे को डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि उसके जस्ट बाद ही बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4.7 का बार। तो अब देखिए पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको 4.7 का बार ही कराया था, है ना, उसी को थोड़ा ये कर लिया था। तो अब ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, तो आप इस वाले क्वेश्चन को आप भूल जाइए। ठीक है, इसको भूल जाइए। ये हो गया आपका क्वेश्चन जिसमें 10x की वैल्यू ये है और आपको इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 ले लूँगा। अब हम क्वेश्चन को कैसे करते थे, हमारा अप्रोच होता था कि इस डेसिमल को जहाँ तक बार है उस वाले डिजिट के आगे पहुँचाना होता था। ठीक है, जैसे हमने 4.7 के बार में किया था ना, हमारा टारगेट क्या था, डेसिमल को यहाँ पहुँचाना है बार के बाद, और इसमें हमने यहाँ पहुँचाया था। तो अब आपका ये नया क्वेश्चन बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे 7 बार के बाद पहुँचाएंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो देखिए ये 10x क्या हो जाएगा हमारा 100x, और ये क्या हो जाएगा 4.47.777 चलता जाएगा। इसको भी आप एक्सपेंड करके लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4.777 चलता जाएगा। ठीक है, डेसिमल हमने आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब तो आपको सॉल्व करना आता है, ये 2 - 1 तो 100x में से 10x जाएगा तो 90x, और ये इससे हम सब्ट्रैक्ट होगा 47.77 माइनस 4.777, तो ये तो हमारा 90x है। और देखिए जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 सारे कैंसिल हो जाएंगे, और 47 में से 4 जाएगा तो 43 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। देखिए हमने x को ही क्वेश्चन माना था और x ही हमारा ये आ गया। इसका मतलब हम 0.47 बार को p/q फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 43/90। तो ये आपका लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन था। इसके लिए मैं आपको एक मतलब आंसर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है अपना आंसर तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा 0.9 का बार। तो इसमें क्या तरीका बताया था मैंने, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9 और नहीं, मतलब जैसे ये है ना हमारा 0.9 का बार, तो ये 9 और डिवाइड में हम क्या लिखते थे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और उस पर बार है ही, तो 9 लिखेंगे, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई ऐसी डिजिट ही नहीं है जिस पर बार ना हो। तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा 1, और आपको याद होगा हमारा आंसर भी बनाया था। तो यही वाला इसमें अगर हम अप्लाई करें तो हमारा क्या है 0.47 बार। तो देखिए नंबर क्या है हमारा 47। अब इसमें क्या है, जितने पे बार नहीं है वो हमको माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या था, कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसमें बार नहीं था तो हमने कुछ माइनस नहीं किया, लेकिन इसमें क्या है जिस पे बार नहीं है वो वाला नंबर आपको उस नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। और डिवाइड में जितने पे बार है उतने 9, तो एक ही डिजिट पे बार है तो 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0, तो एक पे बार नहीं है तो 0। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 43/90। देखिए सेम है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आप इसको जल्द ऐसे लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।